लाख खर्च कर सकते हो, 75 लाख खर्च कर सकते हो। हमारे लिए जैसे भारतीय जनता पार्टी को लिमिट नहीं है अपना पैसा खर्च करने का, वैसे अशोक सिंह को भी समाज विकास क्रांति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते कोई लिमिट नहीं है। उनके बराबरी से खर्चा करेंगे, जो खर्चा करेंगे उनके 10 गुना ज्यादा खर्चा करने का काम करेंगे। खर्चा करने की बात नहीं होगी, चुनावी जो आपने वादा कर रहे हो, चुनावी वादा नहीं कर रहा हूँ, चुनावी वादा नहीं कर रहा हूँ। मैं सांसद होने के बाद किसी की भी सरकार रहे, लेकिन जौनपुर का जो वादा कर रहा हूँ ऊपर बनाने का काम कर रहा हूँ। मैं लड़ाई लड़ूंगा, जाके भवन सांसद भवन में लड़ाई लड़ूंगा और यहाँ पे अपनी निधि से परमिशन लेके जनता के का सहयोग लेके यहाँ पे उस सारे वादे पूरा करने का काम करूंगा अपनी निधि से, अपनी पार्टी की निधि से। गठबंधन की बात चल, किसी गठबंधन की बात चल रही है, किसी के साथ गठबंधन नहीं करूंगा। गन्ना किसान आपका चुनाव चुनाव और जौनपुर के राजनीति करने की बात नहीं है। गन्ना मिल क्यों बंद है? हमारी सरकार है कि हम सांसद बनेंगे, उसको बुला के छोड़ेंगे। सब जुमले वादे हैं। मैंने आपको बता दिया 14 लाख कहाँ गए, पहले मुझे जवाब दो। 14 लाख गए कहाँ? हर इंसान नोटबंदी के कई लोगों की जाने गई, कई वृद्ध लोगों जाके ये गए कि हम देश के राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं, लेकिन उनके जाने चली गई। तो बताओ, लाइन में खड़े हो गए 12 घंटे लाइन में रहे, उनको पैसे नहीं मिले, 2-2 हज़ार नहीं मिल पाए हमको। तो उसका जिम्मेदार कौन है? भारतीय जनता पार्टी उसका जिम्मेदार है। और आज तक बताओ स्विस बैंक से कहाँ पैसा है, किसके अकाउंट में आया? जो वृद्ध खत्म हो गई लाइन लगा के, जिनकी मृत्यु हो गई इस गर्दी में, उनके परिवार को कितने लाख रुपए मिले ये मुझे बताएं। देखो, मुफ्त में अनाज देने से नहीं होता है। हम किसी को भिखारी बनाने का काम नहीं करेंगे। चुनाव में आप जाति और धर्म के खिलाफ की राजनीति करने की बात कर रहे हैं, और लेकिन वही दूसरी ओर हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग। हिंदू राष्ट्र का मतलब वो नहीं है। हिंदू राष्ट्र का मतलब यह है जैसे हिंदुस्तान को बनाने का काम माइनॉरिटी के भी लोग थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे, सब लोगों ने मिलकर हिंदुस्तान का नाम हिंदुस्तान दिया। ये मैं बीजेपी को खोल रहा हूँ कि जो आप कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, जो उनकी बी टीम है धीरेन्द्र शास्त्री के कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बना देश दो का काम करते हैं। न उनकी पॉलिटिकल पार्टी है, न वो सांसद है, न बीजेपी के हैं वो, तो किस बात पे चैलेंज करते हैं? उनके बल पे चैलेंज करते हैं ना, उनकी बी टीम है ना। तो मैं कह रहा हूँ कि हिंदू राष्ट्र अगर बनाने का काम होगा तो भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं कर पाएगी। हिंदू राष्ट्र का मतलब होता है देश का नाम देना। अम्बेडकर नगर का मतलब होता है ये, इसका मतलब नहीं है कि सिर्फ दलित बस्ती है वहाँ पे, हर समाज के लोग रहते हैं वहाँ पे अम्बेडकर नगर में। तो अगर वो बुरी नहीं है तो हिंदू राष्ट्र बुरी बात नहीं है। हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। सब धर्म हमारे साथ माइनॉरिटी के लोग हैं, हम 25% माइनॉरिटी को लोगों को टिकट दे रहे हैं, हम पंजाबियों को टिकट दे रहे हैं, हम सभी को टिकट दे रहे हैं। हम सबको लेके साथ में करेंगे। उनके जो एजेंडे थे, जो लोगों को बरगलाने का काम कर रहे थे कि अयोध्या हमारा है, अयोध्या हमारा है, अयोध्या पूरे देश का है, उनका नहीं है। वहाँ पे जाके माइनॉरिटी से बाइट लेके कहते हैं कि हम खुश हैं, तो हम कह रहे हैं कि आपसे बाइट लेने से काम नहीं चलेगा। राम सबके हैं, अल्लाह सबके हैं, मस्जिद सबका है। तो आप सिर्फ चैलेंज नहीं कर सकते मस्जिद हमारा है, ये नहीं कह सकते मंदिर हमारा है। मंदिर तो हमारे घर में, हम हिंदू धर्म के हैं तो हिंदू धर्म के हैं तो हमारे मंदिर हमारे घर में है। भगवान श्री रामचंद्र जी ये नहीं कहा था, सबरी का बेर खा के उन्होंने बताया था कि हम क्षत्रिय खानदान में हैं, तो इसका मतलब नहीं कि हम किसी को सताएंगे, हम सबका भला करेंगे, सबको साथ मिलके चलेंगे। उन्होंने जानवरों को लेके भी लंका पे चढ़ाई की, तो हमेशा काम करने वाले सबको लेके काम। पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा कि आप धनंजय सिंह से जेल में जाकर के समर्थन मांगेंगे, क्या हुआ? जी बिल्कुल मांगेंगे। फॉर्म भरने के बाद अभी मैं धनंजय को ये नहीं जाके कह सकता कि आप चुनाव न लड़ो, ये मेरा अधिकार नहीं है, ये मेरा कर्तव्य नहीं है। जब यहाँ पे जौनपुर की सीट से धनंजय सिंह नहीं लड़ेंगे तो हम उनसे समर्थन मांगेंगे। आज हमारे पास अगर मिलने के कृपा संकट नहीं आया तो मैं बोलूँगा गन्ना किसान तोड़ दो, नहीं कहूँगा। वो आए हमारे साथ, हम तो उनको चाय पिलाने के लिए तैयार है। वो आएंगे तो मैं बोलूँगा कि अपने परिवार को भी गन्ना किसान अच्छा चुनाव चिन्ह है, देश का काम करेगा। छोड़ो बीजेपी, छोड़ो कमल का फूल, आप गन्ना किसान तोड़ दो। तो जब फॉर्म नहीं भरेंगे तो मैं जाऊंगा, सबके साथ मिलूंगा, मैं तो उनसे भी मिलूंगा, मैं तो सबसे मिलूंगा और बोलूंगा गन्ना किसान ही काम करेगा। किसान नहीं रहेगा तो देश आजाद कभी नहीं होगा। किसान की रक्षा करो, किसान की रक्षा करने के लिए गन्ना किसान तोड़ दो। आपका चुनावी मकसद क्या है, मेन मकसद क्या है? मैंने आपको सारे एजेंडे बता दिए। मेन मकसद है कि हम भारत को, जो यहाँ पे गुंडा राज है, कह रहे हैं गुंडा राज नहीं, गुंडा राज खत्म करने का काम करेंगे, डर निकालने का काम करेंगे। जैसे बाबा साहब को आज मैं हार चढ़ाने के लिए डर के गया, 11:40 पे गया कि 1 बजे जाऊंगा तो शायद मुझे नहीं दें, शायद मुझे अरेस्ट कर ले पुलिस, आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हो। अब 4 गाड़ी से क्यों आए, 5 गाड़ी से क्यों आए? इससे अच्छा हम शांति से दर्शन तो करके आए, हार तो चढ़ा के आए। ये गुंडा राज खत्म करने का काम है। आपका चुनाव चिन्ह किसान, गन्ना किसान है, तो किसानों के लिए आप मैनिफेस्टो क्या है? मैंने कहा 60 साल के ऊपर वालों को पेंशन देने का काम करूंगा। तो सबके लिए